हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें दो समीकरण दिया गया है इस प्रकार से। पहला है 5x माइनस 6y प्लस में 30 बराबर में 0। दूसरा समीकरण है 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर में 0। तो यह एक समीकरण युग्म है ना। और क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है कि समीकरण निकाय का ग्राफ की सहायता से हल निकालें, और साथ में यह भी बोला जा रहा है कि उस त्रिभुज का शीर्ष भी निकाले जो इन दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस के द्वारा बनता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ग्राफ खींचेंगे और हल निकालेंगे, ठीक ना। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके हल सारणी निकालेंगे, है ना। तो हल सारणी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहले समीकरण के लिए हल सारणी ये एक्स और ये वाई रहेगा, ठीक ना। और दूसरे के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल सारणी, ठीक ना। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। क्या है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें है 5x माइनस 6y, और ये जो 30 दिख रहा है ना बराबर के बाएं पक्ष में, उसे दाएं पक्ष में लिखेंगे इस प्रकार से, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद माना x बराबर 0 है, ठीक ना। यानी समीकरण 1 में x बराबर हम 0 मानेंगे और उसके रिस्पेक्ट में y निकालेंगे। तो कैसे? 5 गुने 0 माइनस 6y बराबर में हो गया कितना? माइनस 30, या फिर माइनस 6y, क्योंकि इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, बराबर में बचा 30, ठीक ना। तो ये माइनस और ये माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? 6y बराबर में 30। तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30 होता है, तो क्या हो गया? y का वैल्यू 5 हो गया, है ना। तो y बराबर 5, यानी जब हम x के बराबर में 0 माने हैं तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना आ रहा है? y आ रहा है 5, ठीक ना। फिर लिखेंगे माना y बराबर 0 है। जब y बराबर 0 हो तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए ना। तो निकालेंगे पहले समीकरण से। लिखेंगे क्या चीज़? 5 गुने एक्स नहीं, 5x तो है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस 6 गुने 0 करेंगे, क्योंकि y बराबर हमने 0 लिया है ना। तो माइनस 30 हो जाएगा, या एक तरफ क्या बचा? माइनस 5x और दूसरी तरफ एक तरफ बचा 5x और दूसरी तरफ बच रहा है कितना? माइनस 30, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी माइनस 6 मिलेगा, है ना। जब हम समीकरण 1 में y बराबर 0 मान रहे हैं तो x कितना आ रहा? माइनस 6 हो रहा, ठीक ना। फिर क्या करेंगे? अब समीकरण 2 से, ठीक ना। यहाँ थोड़ा सेपरेट करके लिख लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं, जो है 5x प्लस है 4y, और ये जो 20 है ना बाएं पक्ष में, उसे दाएं पक्ष में लिखेंगे, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? माना x इक्वल टू 0 है, यानी x के वैल्यू को हमने क्या मान लिया? 0 समीकरण 2 में। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चाहिए? y चाहिए समीकरण 2 से। तो हो गया 5 गुने 0 प्लस 4y बराबर में कितना? 20, है ना। इसका अस्तित्व गायब हो गया आएगा, बचेगा 4y बराबर में हो गया कितना? 20 हो गया ना, 20। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 एकम 4 है और 4 पंचे 20 है दूसरी तरफ, तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि जब x बराबर 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में y समीकरण 2 से कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से 5 हो गया, है ना। चलो फिर क्या मानेंगे? y बराबर हम 0 मान लेंगे, पुनः y बराबर 0 मान लेंगे, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें x का वैल्यू चाहिए समीकरण 2 से। तो लिखेंगे 5 है ना, हाँ 5x प्लस में 4 गुने 0, क्योंकि y को हम 0 मान रहे हैं, तो उस बराबर में 20 हो गया। तो एक तरफ क्या रह गया? देखो 5x, और ये इसका अस्तित्व गायब हो गया, तो बचा बराबर, और बराबर के बाद 20 हो गया। तो x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 5 से भाग करो, तो 5 एकम 5 और ये 4 पंचे 20, तो ये 4 हो गया, ठीक ना। तो समीकरण 2 में जब हम y का वैल्यू कितना रखेंगे? 0, तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना मिलेगा? 4, ठीक ना। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण का हल सारणी हमें प्राप्त हो गया। अब हम ग्राफ खींचने के लिए एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ ये क्या होगा? मूल बिंदु,
है ना, अक्षों का मूल बिंदु। पहला समीकरण का हल सारणी है ये। इसमें पहला बिंदु यानी हल युग्म जो हमें दिखाई दे रहा है वो कितना है, वो है 0,5, यानी x बराबर 0 और y बराबर 5 है। तो x हॉरिजॉन्टल पे यहाँ मिलेगा और y जो है वर्टिकल पे वो भी पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 है ना। तो ये रहा, इसमें कितना है, ये है 0,5। तो यहाँ लिख लेंगे इसे 0,5, ठीक ना। और दूसरा हल युग्म ये रहा, इसमें x बराबर है -6, तो -6 यहाँ मिलेगा और y बराबर 0 है, तो 0 यहाँ, तो इसलिए ये पॉइंट हो गया ये, है ना। ये कितना हो गया, x बराबर 0 और y बराबर x बराबर -6 और y बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। इस प्रकार से मिला देंगे, ये इस प्रकार से जाएगा और इसे। दूसरा हल सारणी जो दूसरे समीकरण का है ये रहा। इसमें पहला हल युग्म है 0,5, है ना, यानी x बराबर 0 है और y बराबर 5। तो x 0 हॉरिजॉन्टल पे यहाँ मिलेगा और 5 वही मिलेगा, 1 2 3 4 5, यानी सेम बिंदु हो गया, यही बिंदु हो गया, है ना। दूसरे में भी यही बिंदु हो गया। फिर दूसरा हल युग्म ये रहा 0, यानी x बराबर 4 और y बराबर 0। तो x कितना है 4, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x पे मिलेगा, है ना। और इस पॉइंट को हम कहेंगे 4,0, ठीक। तो फिर इसे भी मिला लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे कि आलेख खींचेंगे और हल खोजने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों आलेख का कटान बिंदु देखना होगा कि किस बिंदु पर ये दोनों आलेख एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो है पहले समीकरण का ग्राफ ये रहा, है ना, पहले समीकरण का ग्राफ ये है। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 5x - 6y + 30 बराबर में 0। और दूसरे समीकरण का ग्राफ ये रहा, इसे हम लिख लेंगे 5x + 4y - 20 बराबर में है 0, ठीक ना। और हम देख रहे हैं कि दोनों आलेख एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है ना, ये दोनों का कटान बिंदु ये रहा, ठीक। और इसके जो नियामक होंगे वही दोनों समीकरण का हल होगा, यानी समीकरण युग्म का हल होगा, ठीक ना। तो इसके नियामक देखते हैं। तो इस बिंदु को x पर निर्देश करें तो कहाँ मिल रहा है, 0 पर, तो x बराबर हो गया 0, ठीक। और y पर कहाँ निर्देश कर रहा है, y पर 5 पर, है ना, y बराबर 5 हो जाएगा। तो y बराबर यानी y अक्ष को 5 पर निर्देश कर रहा है, तो इसीलिए x बराबर यहाँ पर 0 हो गया और y बराबर 5 हो गया। तो ये हो गया समीकरण युग्म का हल, ठीक। फिर दूसरी बात जो कहा जा रहा है हमें, ये क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों ग्राफ से और x एक्सिस के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है ना, उस त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें, ठीक। तो यहाँ हम देखें तो एक ग्राफ ये रहा, है ना, और दूसरे समीकरण का ग्राफ ये रहा और x एक्सिस ये रहा। तो इन तीनों से, ये इस ग्राफ से, फिर इस ग्राफ से और इस x एक्सिस से एक त्रिभुज बन रहा है। इसे हम शीर्ष दे देते हैं a, इसे कह देते हैं हम b और इसे कह देते हैं हम c, ठीक ना। तो इस त्रिभुज के जो शीर्ष है a b c, उसके नियामक चाहिए, ठीक है, उसके नियामक लिखना पड़ेगा, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज a b c में a बराबर, a के जो नियामक होंगे वो कितना हो जाएगा, वो 0,5 हो गया। b के जो नियामक होगा वो कितना हो गया, x बराबर -6 और y बराबर 0 हो गया, ठीक ना। और c तीसरा शीर्ष ये रहा, इसमें x बराबर 4 और y बराबर 0 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज के शीर्ष को भी लिख देंगे, ठीक। तो आप इसे नोट कर लें।